अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस की आपके सामने लाया हूँ। कहा यह जाता है कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है। एक ह्यूमन बीइंग की जब वो पैदा होता है से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं होती, वो उसकी लाइफ साइकिल होती है। पौधे की जब एक पौधा बीज से लेके बीज से लेके जब वो बड़ा होता है, पौधा होता है, फल देता है, फूल देता है, उसके बाद उसकी भी लाइफ ख़त्म होती है। ऐसे ही हर मशीन की भी लाइफ होती है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, पहले पेंटियम्स चलते थे, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 प्रोसेसर्स। टाइम के साथ हर चीज़ एडवांसमेंट आई। पहले हमारे पूर्वज, हम ही लोग कैसेट पे गाने सुनते थे, फिर हम CD पे सुनने लगे, फिर हम पेन ड्राइव पे सुनने लगे, आज हम डायरेक्टली मोबाइल से सुनते हैं, यूट्यूब के द्वारा, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ और एवरीथिंग, देयर इज़ अ लाइफ ऑफ एवरी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। भारतीय वायुसेना ने 1963 में मिग्स एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, और एक दो नहीं 1200 MiG-21 ऑर्डर किए थे, रशिया से खरीदे थे, क्योंकि तब इंडिया वॉज डेवलपिंग इट्स फोर्सेस। भारत अपनी भारतीय वायुसेना को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। 1963 में भारत को कंसाइनमेंट मिला, एंड बाय द एंड ऑफ 1980s 1980 के शत्र में, जैसे ही 1980 ख़त्म हो रहा था, भारतीय वायुसेना ने एक अनुमान लगाया कि यार अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो चुका है, एंड बाय 1995 15 साल और अगर हमने एक्ट नहीं किया तो हम लोगों के पास 10%, 20%, 30% नहीं 40% शॉर्टेज रहेगी। स्क्वाड्रन्स की 40% शॉर्टेज रहेगी एयरक्राफ्ट्स की। इसी को मद्देनज़र में रखते हुए 1983 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रपोजल पास किया, जहां उन्होंने ये कहा कि हम HAL के थ्रू, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के थ्रू, HAL के थ्रू एयरक्राफ्ट बनाएंगे। ये एयरक्राफ्ट लाइट रहेगा, बड़ा हल्का रहेगा और कॉम्पैक्ट रहेगा, तभी इसका नाम पड़ा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA। ये नींव रखी गई कि हम इसको विद इन 15 ईयर्स, बाय 1999-2000 हम ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देंगे। और सोच ये रखी गई कि भाई थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। अब की हम जो सामान बनाएंगे वो इंडियन मेड होगा। अब की हम रशिया से नहीं लेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि दूसरी कंट्री पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो। कभी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स नहीं आते हैं, कभी उसकी सर्विसिंग नहीं होती है। जैगुआर्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो हर पार्ट के लिए फ्रांस को अप्रोच मारना पड़ता था। तो जब इतना झेल गए तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि साहब अब हम अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाएंगे, और ये लाइट रहेंगे, इसीलिए इसका नाम रख दिया लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तो 1983 में ये प्रपोजल पास हुआ कि हम लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो हमारी डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाएगी, और दूसरा हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएंगे। इससे पहले भी HAL ने कोशिश की थी। HAL ने एक एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की थी, जिस एयरक्राफ्ट का नाम था HF-24 मारुत। HF-24 मारुत बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, इसलिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ बट बीच में रोक दिया गया। तो ये HAL की दूसरी कोशिश थी, और HAL वांटेड टू प्रूव इटसेल्फ कि भाई हम लोग PSU हैं, लेकिन हम अच्छा एयरक्राफ्ट बना के दिखाएंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को ये ऑर्डर मिल गया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि साहब 15 साल में भैया इसको बना के दो। अब 1999-2000 में जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले हुआ, और 2001 में इसको नया नाम दिया, इसका नामकरण किया गया, जिसको नाम दिया गया तेजस। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं दिया था, इसको नाम दिया था तेजस।
रेडियंस इसका नाम होता है, तेजस संस्कृत का वर्ड है, रेडियंस इसका मतलब होता है। तो 2001 में पहला एयरक्राफ्ट LCA तेजस डिस्प्ले हुआ। फिर भी आज 19 साल और लग गए, लेकिन फाइनली द फर्स्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस यूनिट इज़ नाउ डिप्यूटेड एट द वेस्टर्न बॉर्डर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे एयरक्राफ्ट्स तैनात हैं। ये इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन, क्योंकि ये हमारा अपना मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। इसके लिए ये कहना गलत होगा कि बाहर का टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हुई, क्योंकि कावेरी इंजन इसमें लग रहा था बट वो फेल हो गया, तो GE वालों ने, जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन दिया था। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 75% वो मेड इन इंडिया है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 59% वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। वैल्यू मतलब एक चीज़ की अगर वैल्यू 100 रुपये है तो उसमें से 59 रुपीज़ का सामान जो है वो भारत का ही लगा है, बाकी जो बचा हुआ जो 41% है वो बाहर का है। अब जब इसको वेस्टर्न बॉर्डर के अगेंस्ट खड़ा किया गया, तो मैंने आप लोगों से पहले भी व्यूअर्स शेयर किया है कि ये मेरी अपनी पर्सनल हॉबी है एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए। मैंने पहले आपके लिए राफेल की सीरीज़ निकाली थी, अब की ये तेजस की है, और नेक्स्ट सुखोई के बारे में बात करूँगा जो मेरा पर्सनल फेवरेट एयरक्राफ्ट है। क्योंकि डिफेंस फैमिली से हूँ, इसलिए एयरक्राफ्ट से बड़े पास से देखा है। मतलब मेरे फादर वॉज अ फाइटर पायलट जो अकेडमी के डायरेक्टर हैं, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा। तो जब देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने एयरक्राफ्ट्स हैं, तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं, सामने वाले के पास कौन कौन से जहाज हैं वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया के पास तो चलो तेजस है, बट बॉर्डर पार उन लोगों के पास तेजस को काउंटर करने के लिए कौन से हैं, तो उन लोगों के पास चाइनीज़ मेड JF-17 है और US वाले F-16s हैं। F-16s पाकिस्तान के पास बहुत पुराने हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए और अपने लिए, ये बोलना गलत रहेगा कि सिर्फ आपके लिए, मैंने अपने लिए क्या किया, एक डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफरेंसेस बना दिए कि चलो देखते हैं JF-17, F-16 और तेजस LCA तेजस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो वेट की बात करते हैं। LCA तेजस 6400 किलो का है और टेक ऑफ वेट 13300 किलो का है। F-16 9200 किलो के हैं और टेक ऑफ वेट 21700 किलो है, 772। JF-17 6400 का है और टेक ऑफ वेट 12400 है। तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल। देखिए पतला आदमी तेज भागता है, बड़ा सिंपल फंडा है। LCA पतला है, इन सबसे स्लीक है, इन सबसे थिन है, सो इट्स गोइंग टू रन लाइक एनीथिंग। लेंथ की बात करें तो JF-17 की लेंथ है 14.93 मीटर्स, F-16 की लेंथ है 15 मीटर्स और LCA की लेंथ है 13.2 मीटर्स। छोटा मंडा बहुत फुर्तीले होते हैं, ते दनादन धन 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 धन। LCA के साथ यही एक बेनिफिट है कि हाइट में भी इट इज़ स्लीक, विंग्स के पैरामीटर पे भी और लेंथ के पैरामीटर में भी स्लीक है। टॉप स्पीड की बात करें तो हाँ, US मेड F-16 थोड़ा सा आगे हैं क्योंकि इनकी स्पीड, टॉप स्पीड 2470 किलोमीटर पर आवर है और JF-17 और LCA की 1975 है। बट हाइट की बात करें तो JF-17 54,000 फीट तक जा सकता है, वहीं अपना LCA तेजस और F-16 50,000 फीट तक जा सकते हैं। Generally JF-17 can fly up to 3,000 kilometers, F-16s can fly up to 4,200 kilometers and LCA Tejas can fly up to 3,000 kilometers in a single oil fill। मतलब एक सिंगल फिल पे 3,000 किलोमीटर तक वो उड़ सकता है। व्यूअर्स, इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, ट्रस्ट मी। हाँ, टाइम लगा, नो ट्रू डाउट्स। 1983 से चालू हुआ, 2019 में भारतीय वायुसेना को दिया गया, लेकिन आप ये समझें कि दिस इज़ वन प्रोडक्ट विच इज़ मेड इन इंडिया। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। अब हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को बाहर नहीं जाना है, अगर वो बाहर से सीख के भी आ रहे हैं, रशिया से, फ्रांस से, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाएंगे और इंडिया में बनाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इंडिया विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। सो व्यूअर्स, सिंस इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इस वीडियोस को देखो, शेयर करो और अपने अंदर पैट्रियोटिज्म जगाओ कि हाँ भाई,
ये हमारा अपना बच्चा है, हमारा अपना एयरक्राफ्ट है। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।